सुबह बखैर और जय मसीह की खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, मेरा नाम पादी सलमान यूसुफ है और मैं आप सब लोगों को नाने बका में खुश आमदीद कहता हूँ। और जो लोग आज पहले दिन इस मॉर्निंग डिवोशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि नाने बका बेसिकली मॉर्निंग डिवोशन का एक सिलसिला है जो हम हर रोज़ अलग सुबह खुदा उनकी हजूरी में हाज़िर होते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो आप सब लोगों को दावत है कि ज़रूर आप हमें हर सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि याद रखें कि जब हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उस दिन का आगाज़ अगर खुदा के बुज़ुर्ग और कादर मुतलक नाम के वसीले से हो तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और जब आप लोगों को ऑफिस जाना होता है और भागम दौड़ में हम सुबह सुबह तैयारी कर रहे होते हैं, तो कोशिश यही है कि आप लोगों का ज़्यादा वक्त जो है वो इसमें सर्फ ना हो और महज चंद मिनट्स हम अपने दिन का आगाज़ करने से कबल अपने आप को खुदा के हजूर अगर झुकाएं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और हमारी ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकती। चुनाचे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और इसके साथ साथ आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इस डिवोशन के सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन आता रहे और खुदा आप लोगों को बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़मत और बड़ाई का रब है। खुदा कादर मुतलिक है, रहम से भरा हुआ है और खुदा तेरा ही नाम सब नामों से बुजुर्ग है। खुदा अजीम हम पर रहम कर और खुदा जब हम तेरे हजूर में हाजिर हैं अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं तो खुदा तो हमारा अपने हजूर में हाजिर होना और झुकना कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और दोस्तों, आइए खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी प्रस्तिश करें, उसकी मदद सराई करें, क्योंकि खुदा उनका कलाम भी कहता है कि खुदा उनकी मदद सराई करना क्या ही भला है और ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। और क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हुए पाक रूदी हजूरी कमाल और बड़ा ही खूबसूरत गीत है और सब मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए ताली बजा के खुदा की सिताइश करेंगे और मिलकर क्वायर के साथ खुदा की नगमा सराई करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि ज़रूर अपने अपनी बाइबल मुक़द्दस अपने हमरा लेकर बैठा करें ताकि जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस जब आपके हाथों में होगी तो आप ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे और उससे बरकत भी हासिल करेंगे। खुदा आपको सलामत रखे और मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। हालेलुया। जी आए खुदा की तारीफ करें।
खुदा उनकी तारीफ़ हो। दोस्तों, इस अच्छे और ख़ूबसूरत गीत के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने इंक्वायर के जवानों के लिए भी खुदा उनकी ढेरों बरकत मांग लेते हैं और खुदा उनसे मिन्नत करते हैं कि खुदा इनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे। और वक्त है कि हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा एक बेटा राहुल मौजूद है और हम राहुल खुरम के वसीले से आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब, उसकी 3री आयत। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैं तुझसे अबदी मोहब्बत रखी है, इसलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सबों को आरास्ता किए रखे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान बुज़ुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ हो। खुदाम तू ही तमाम तर हमद और तारीफ़ के लायक है और खुदाम तू ही हकीकत में हम सबों का परवरदिगार है। खुदाम तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान जो कि कलाम अक़दस से हमें मिलती है, खुदाम तो इसको हमारी ज़िंदगियों में इसी तौर से बहाल रख और हमें हिकमत और दनाई की रूह दे ताकि हम हकीकत में तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदाम इसको अपनी ज़िंदगी में जड़ पकड़ने दें। खुदाम यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, मुक़द्दस यिर्मयाह नबी के सहीफ़े के 31वें बाब में से हमने एक बड़ी खूबसूरत आयत आज खुदा के जलाल के लिए सुनी है। और मैं जब बाइबल मुक़द्दस को पढ़ता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि बाइबल मुक़द्दस के आगाज़ से लेकर और इख्तिताम तक खुदावन यहोवा पाक खुदा की बहुत सारी सिफ़ात हम देखते हैं। बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पूरे कलाम मुक़द्दस में जा बजा बिखरे हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन्हीं सिफ़ात में से एक बड़ी ही अहम सिफ़त जो हमें खुदा बाप की दिखाई देती है वो ये है कि वो उसकी मोहब्बत और माफ़ कर देने का जज्बा है। और अगर हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम को देखें तो खुदा का बुज़ुर्ग कलाम हमें इस बात के लिए तैयार करता है, खुदा उनका कलाम हमें आरास्ता करता है, ये बताता है कि खुदा की ज़ात में मोहब्बत का दर्जा जो है वो इंतहाई बुलंद है। खुदा की ज़ात में मोहब्बत का फ़रोग़ जो है वो इंतहाई अहम तसव्वुर किया गया है। और जो उसके अंदर मोहब्बत और ख़ास तौर पर जैसा मैंने पहले बयान किया कि दूसरों को माफ़ कर देने का जो जज्बा पाया जाता है, मेरे दोस्तों, ये वो अजीम खुदा की सिफ़त है जो उसके बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स पर गलबा रखता है। और आज जिस वक्त थोड़ी देर के लिए हम खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की इस आयत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने लिए एक ख्याल इसमें से तलाश करना चाहते हैं, तो तलाश हम क्या कर रहे हैं कि हकीकत में खुदा बाप की अजीम मोहब्बत जो कि खुदा ने यिर्मयाह नबी से इस आयत मुबारका में वाज़ेह तौर पर फरमाया। और ये मोहब्बत आज की नहीं है, ये मोहब्बत यिर्मयाह की पैदाइश के बाद की नहीं है, बल्कि अगर आपने इन अल्फाज पर गौर किया तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदा की ये मोहब्बत कदीम से है। यानी जब ज़मीन व आसमान को तख्लीक किया गया, जब इंसान का वजूद इस ज़मीन पर कायम हुआ, तभी से खुदा की मोहब्बत जो है इस जहान में इसी तरह से परवान चढ़ती आ रही है। और दोस्तों, बहुत दफ़ा इंसान खुदा को मलूल भी करता रहा और स्टिल करता चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुदा इस कदर मोहब्बत से सरशार है, खुदा इस कदर पिदराना शफ़क़त का हामिल है कि वो फिर भी इंसानों की गलतियों, कोताहियों, उनकी तकसीरों को दरगुजर करता चला जाता है। और आज मेरे दोस्तों, जब हम खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना शुरू करें तो उसकी वुसअत, उसकी गहराई, उसकी तवालत इस कदर ज़्यादा है कि जिसको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। और ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर हम समुंदर के किनारे पर बैठे हुए समुंदर की वुसअत को जानने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम समुंदर के किनारे पर बैठकर समुंदर के अंदर छुपी हुई उन तमाम खूबसूरती को तलाश करना शुरू करें
تو یقیناً وہ بھی ناممکن ہوگا۔ اس طوالت کو، اس وسعت کو اور اس خوبصورتی کو اگر ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سمندر کی تہ میں اترنا پڑے گا۔ پھر ہی ہم جان پائیں گے کہ یہ سمندر جو ہے یہ کس قدر گہرا ہے، یہ کس قدر وسیع ہے، اس کی طوالت کتنی ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔ اور دوستو، جس وقت ہم خداوند کے پاک کلام کی روح سے اس کی محبت کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر پتہ اس کا کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے ضروری امر کیا ہے کہ ہمیں اس محبت کے سمندر میں اترنا ہوگا۔ ہمیں خدا کی اس شفقت اور خدا کے اس پیار میں آگے بڑھنا ہوگا، خدا کی اس محبت کو ریسیو کرتے ہوئے اس کو رسپونڈ کرنا ہوگا۔ پھر ہم جان پائیں گے حقیقت میں کہ خدا کی ہمارے لیے محبت کتنی بڑی اور کتنی وسیع ہے۔ اور خدا کی محبت کا ایک ثبوت ہمیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 30 باب کی 16ویں آیت میں نظر آتا ہے کہ جہاں پر خدا کے بندے نے یہ تحریر کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم مقدس یوحنا رسول کو دیکھیں تو مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے عام خط کے 4 باب کی 7ویں اور 8ویں آیات میں بڑی ہی جاندار بات تحریر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح جب ہم 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج ہماری زندگیوں میں بہت سارے نفاق، لڑائی جھگڑے، کدورتیں، بغض، گھمنڈ، حسد، تکبر، نفرت اور جانے کیا کچھ آج ہم نے پال رکھا ہے کہ جو مجھے خدا کی محبت کی ان گہرائیوں کو اور اس کی اس وسعت کو جاننے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں انہی سب باتوں کے اندر بندھے رہیں گے اور انہی سب برائیوں کو اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے دیتے رہیں گے تو پھر ہم کبھی بھی خدا کی محبت کو ایکسپلور نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے لیے واضح طور پر خدا کا کلام کیا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے نہیں ہے کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور آج ہم اس بات کو سمجھیں، آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کہیں ہم نے اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی کو بڑھنے کا موقع تو نہیں دیا ہوا، کہیں ہم نے ان نیگیٹیو وائب سے اپنی زندگی کو پر تو نہیں کر رکھا کہ جو مجھے بھی ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں اور میری وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہوئے ہیں۔ چنانچہ آئیے آج وہ جو خدا محبت ہے، جو اپنی باہیں پھیلائے مجھے اور آپ کو ہر لمحہ بلاتا رہتا ہے، پکارتا ہے، جو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے خود نکل پڑتا ہے، آج اس خداوند کی محبت کو اپنے دلوں میں بسنے دیں، کیونکہ جب تک یہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں بسے گی تب تک نہ ہماری دعائیں مقبول ہیں، نہ ہماری عبادتیں خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ کیونکہ خدا کا خادم مقدس پولوس رسول کیا کہتا ہے، اور اگر ہم مقدس پولوس رسول کی اس حوالے سے بات کو دیکھیں تو وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور دوستو، کتنی بڑی بات مقدس پولوس رسول نے کہی ہے۔ اور ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب ہمارا خدا محبت ہے، جب وہ محبت کو تخلیق کرنے والا ہے، جب وہ اپنے سینے میں ہم سبوں کے تئیں شدید پیار اور شفقت کے جذبات رکھتا ہے، تو دوستو آئیے آج اپنے خالق کے اس صفت کی
तकलीद करते हुए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखना सीखें और छोड़ें उन तमाम तर नफरत और बुग़्ज़ और घमंड और तकब्बर के जज्बात को। ये हमें कुछ नहीं देता सिवाय हमारी अपनी ज़िंदगी की बर्बादी के। और आइए आज खुदा की सिफ्त को अपनाएं और खुदा की सिफ्त को लेकर आगे चलें, क्योंकि यही वो सिफ्त है जिसकी बदौलत ये जहान चल रहा है। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा कद्दूस कि तूने गुनहगार इंसानियत से इस तौर से मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और खुदा हम तेरी इस अजीम मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने अपने इकलौते कलमे से भी गुरेज ना किया और उसने उसको हमारे लिए इस जहान के गुनाहों का कफ़ारा बनाकर भेज दिया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी उस अजीम मोहब्बत के लिए, और बख्श दे कि खुदावन तेरे मोहब्बत का वही जज्बा आज हम भी अपनी ज़िंदगियों में अपनाते चले जाएं, ताकि खुदावन तेरे उन एट्रीब्यूट्स को पहचाने और उन पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी तेरे कलाम अक़दस के मुताबिक बनाए। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस देखने और सुनने वाले तमाम अजीज़ों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा और ज़रूर डिवोशन को शेयर कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।